नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स ये टॉपिक बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लोग, आप कोई भी एज ग्रुप को बिलोंग करो, आज की डेट में सारे लोग टेक्नोलॉजी का शिकार बन चुके हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर करना। आपके जो भी फीडबैक्स है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डिजिटल डिटॉक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे इंडिया में सारे लोगों को पता चल रहा है। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। पर काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको इस विषय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो मेरे इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है, उसे करते कैसे है और उसका फायदा हमें क्या होगा। अभी पहले बात करते हैं डिटॉक्स, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में। हमने जनरली बॉडी डिटॉक्स ये कॉन्सेप्ट सुना होता है। अभी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग में कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिक्विड्स लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, या फिर कुछ लोग बिना कुछ खाए पिए, जिसको लंघन भी कहा जाता है, इस तरीके से फास्ट करते हैं। अभी इससे क्या होता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है और हमारी बॉडी को हेल्प होता है कि बॉडी से ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए जाए। हमें डिजिटल डिटॉक्स में भी यही करना है, एक तरह का फास्टिंग ही करना है। पर इसमें हम कैसे फास्ट करेंगे, जैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम खुद को खाने से दूर रखते हैं, वैसे डिजिटल डिटॉक्स के लिए हमें खुद को टेक्नोलॉजी से दूर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोग फोन, टीवी, टैबलेट्स, ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करें जिसमें टेक्नोलॉजी आती है। अभी कितने टाइम पीरियड के लिए हम ये काम करेंगे, तो इट डिपेंड्स। कोई लोग 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, कोई 4 घंटे के लिए, कोई 12 आवर्स के लिए, कोई 24 आवर्स के लिए। अभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब उनका काम ही है कि वो टेक्नोलॉजी उनको इस्तेमाल ही करनी पड़े, पर फिर भी हफ्ते में एक बार 2 घंटा या 3 घंटा टेक्नोलॉजी से दूर रहना आसान है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। अभी देखो, अगर हमने डिटरमाइंड रह के ये प्रोसेस की तो जाके इसके फायदे होंगे। क्योंकि देखो, फास्ट जब हम लोग रखते हैं, हम मन से रखते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता है, फिर हमें भूख भी नहीं लगती है और वो दिन निकल भी जाता है। वैसे डिजिटल डिटॉक्स का भी है। अगर आप डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना ही है तो आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। अभी ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको डिजिटल डिटॉक्स करना है। सबका टाइम पीरियड अलग अलग होगा, पर लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग डिसाइड करेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स करना है, तो जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होगा कि अब मैं क्या करूं। जैसे वो छोटे बच्चे आते हैं ना, ये हो गया अब मैं क्या करूं। फिर हम उनको कुछ तो भी एंगेज रखेंगे, 10-15 मिनट वो एंगेज रहेंगे, उसके बाद वो फिर से आते अब मैं क्या करूं। तो हमें भी ये सवाल सताता है जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें डिजिटल डिटॉक्स करना है। और इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सोल्यूशन है कि बिफोर यू स्टार्ट आपने एक लिस्ट बना के रखनी है, जिसमें आप ऐसी सारी एक्टिविटीज को लिख के रखेंगे जो आपको वो फ्री टाइम में करनी है। जैसे कि आपको शायद कहीं घूमने जाना है, आपको वॉक करने जाना है, आपको कोई बुक रीड करनी है, या फिर अदर ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो एम्प्टीनेस, ये जो 3-4 घंटे का एम्प्टीनेस आने वाला है, ये जो वॉइड आने वाला है, इसको फिल करने के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो, सो दैट आपके वो 3-4 घंटे कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद ऐसे हो सकता है कि किसी दिन आपके पास कोई टास्क नहीं है, तो डूइंग नथिंग ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सिर्फ बैठे रहो, सिर्फ रेस्ट करो, सिर्फ लेटे रहो, सिर्फ अपने मन से ही बात करते रहो, अपना अपना कुछ सोचते रहो, तो आपके ब्रेन को इससे भी रेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से दूर रह के आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ही करनी है। आप अगर कुछ ना भी करो तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी है जो आप वो टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो। दोस्तों, हमें ये पता चल चुका है कि डिटॉक्स क्या है, डिजिटल डिटॉक्स क्या है, हमने डिसाइड भी कर लिया कि हमें ये करना है। फिर जो वॉइड क्रिएट होगा जब हम लोग डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, उसको फिल कैसे करना है ये भी हमें पता चल चुका। पर ये करना क्यों है? अभी देखो, हमारे जितने भी इमोशंस है वो कोई ना कोई हार्मोन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे जब भी हम लोग प्लेजर फील करते हैं
तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अब एक सिनेरियो कंसीडर करो कि मैं फोन पे कोई गेम खेल रही हूँ या रील्स देख रही हूँ, शॉर्ट्स देख रही हूँ, और ये एक्टिविटी करते वक्त ना मुझे बड़ा प्लेजर फील हो रहा है। तब मेरे ब्रेन को कंटिन्यूअस स्टिम्युलेशन मिलते रहता है और डोपामाइन सिक्रीशन कंटिन्यूअस होते रहता है। अभी नेचुरली डोपामाइन सिक्रीशन का लेवल कम या ज्यादा अपने आप होता है। जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअस स्टिम्युलेशन मिलने की वजह से ये डोपामाइन सिक्रीशन बिना रुके कंटिन्यूअसली होते रहता है। इससे क्या होता है, जो एक नेचुरल रिदम है डोपामाइन सिक्रीशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार वो सिक्रीट होते रहेगा, ये हैप्पी हार्मोन। इससे हमको प्लेजर मिलते रहता है और हम वो एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। जैसे मैं रील्स देखना रुकूंगी नहीं, 2 घंटा 3 घंटा हमें पता भी नहीं चलता कि कितने आज से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब क्या हो जाता है कि एक सर्टेन मोमेंट के बाद जब हम ये एक्टिविटी रोक देते हैं, हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाता है, डोपामाइन सिक्रीशन बंद हो जाता है, फिर वो प्लेजर वाली फीलिंग हमारी कम हो जाती है और उसको पाने के लिए हम फिर से वो एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। जैसे कि फिर से फोन लेके बैठे, फिर से गेम खेल रहे, फिर से शॉर्ट्स देख रहे, फिर से रील्स देख रहे। हमें पता भी नहीं चलता है हमारी ये आदत एडिक्शन में कब कन्वर्ट हो गई। अभी इससे क्या होता है, जो एक नेचुरल रिदम है डोपामाइन सिक्रीशन का, वो हम पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। अगर हम लोग डिसाइड करें कि हम डिजिटल डिटॉक्स परफॉर्म करें, तो इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को रेस्ट पीरियड मिलेगा और इस रेस्टिंग पीरियड में हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन ये डोपामाइन सिक्रीशन को रिस्टोर करेगा, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहने को बहुत मदद मिलती है। होता क्या है, अगर किसी वजह से आपके पास आज फोन नहीं है तो वो प्लेजर वाली फीलिंग को आप मिस करोगे। वो डोपामाइन सिक्रीट तब नहीं होगा तो आप बहुत लो फील करोगे। तो एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नर्वसनेस, ये फीलिंग्स हम पे हावी होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। तो ये सब कुछ हमारे साथ ना हो, हमारे जो भी हार्मोन सिक्रीशंस है बॉडी में वो नॉर्मल रहे। अभी इस पर्टिकुलर केस में जो डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें डोपामाइन सिक्रीशन नॉर्मल रहे। तो इसके लिए हमने ये डिजिटल डिटॉक्स हफ्ते में एक बार कम से कम 24 घंटे के लिए करना चाहिए। बिगिनिंग में हमें ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर हम लोग डिटरमाइंड रहे कि हमें ये करना ही है, तो शायद बाद में हमें इस बात की आदत हो जाए और हम कोई भी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे। दैट्स ऑल अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, अगर आप पहले से डिजिटल डिटॉक्स करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हो और उसके आपको क्या क्या फ़ायदे मिले। अगर वीडियो आपने एंड तक पूरी देखी है तो जो भी पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं उसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू।